कि आज हम बनारस से लाहौर तक की बात कर रहे हैं, तो ये उस दौर के हिंदुस्तान की बात हो रही है जब हिंदुस्तान एक था, जब डिवीज़न नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। म्यूज़िक, डांस, संस्कृति और इसमें भी हमने चर्चा की कि हमारी आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या इस तरह का रिच कल्चर आपने पूरी दुनिया घूमी है, आपको लगता है कि इस तरह का रिच कल्चर या ऐसे संगीत या नृत्य को कहीं और दुनिया के किसी कोने में ऐसे सहेज कर रखा गया जितनी रिच विरासत हमारे पास है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जितनी सांस्कृतिक विरासत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आप ऊपर से नीचे चले जाइए, लेफ्ट से राइट चले जाइए, जितना आपको हर 50 किलोमीटर पर एक डिफरेंट डायलेक्ट, एक डिफरेंट हाँ। आर्ट मिलता है। कि तवायफ क्या होती है ये आप लोग कैसे जानते हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ और जानबूझ के पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हार्ड हिटिंग चीज़ें बोलती हूँ, मैं वही बोलूँगी। आप लोग सिर्फ तवायफ जानते हैं सिनेमा से। आप लोगों ने कभी किसी ने तवायफ नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। एक देखी जिसकी वजह से मैं कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट करने लगी। पर आप सबको ये पता है कि तवायफ क्या होती है। अगर आप लोग से बोला जाए, आप सबके पास एक जवाब होता है कि तवायफ क्या होती है, क्योंकि वो जो आपने हिंदी सिनेमा में देखी। ठीक है, सिनेमा आपका हिस्ट्री चैप्टर है क्या? सिनेमा की जिम्मेदारी है कि आपको हिस्ट्री पढ़ाए? नहीं है। सिनेमा की जिम्मेदारी है कि आपको टिटिलेट करे, एंटरटेन करे, और वो वही करता है। तो औरतों का इतिहास का जो पक्ष उसको लगेगा दिस सेल्स, वो आपको वही दिखाएगा। जैसा हीरा मंडी में ज़िक्र आपने किया। जैसे हीरा मंडी में आपने देखा, आपने ये नहीं, मैं तो खुल के कहती हूँ कि हीरा मंडी में आपने किसी तवायफ को राग का प्रैक्टिस करते देखा? नहीं देखा। कभी आपने ये सुना कि वो शायरी लिख रही हो? मैंने पहले ही बोला आपसे कि उसमें तो ये दिखाया कि जो शायरी कर रही थी उसकी किताबें जला दी जा रही थी। यहाँ दीवान लिख रही थी तवायफ़ें, जो आज तक हमारे पास हैं। फिर नृत्य, आप 8-8 घंटे हम लोग रोज़ रियाज़ करते, तब जाके 10 साल में हम नृत्य और संगीत परफ़ॉर्म कर पाते। वो औरतें बेवकूफ़ थीं जो अपने यूथ के प्राइम में, मतलब 10-11 साल पे वो नृत्य संगीत सीखना शुरू करती थी और कहीं 20 साल पे जाके परफॉर्म कर पाती थी। वर दे फूल्स? अगर उन्हें सिर्फ ड्रेसअप होके खिड़की पे खड़ा होना था तो संगीत की प्रैक्टिस क्यों करती थी? आप अपना लॉजिक अपनाइए, यू नो, थिंक अबाउट इट लॉजिकली। विमेन हिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इजी कि हम एक औरत को किसी भी एक नाम देकर एक कटघरे में खड़ा टैग कर लगा दें, दें। और वो हम आज भी करते हैं। मैं बहुत आराम से एक चीज़ बोल के इसको ख़त्म करूँगी। आज अगर कोई औरत कॉर्पोरेट लैडर चढ़ती है तो कह दिया जाता है, ओह आई नो हाउ शी गॉट देयर। ठीक है, कोई मर्द अगर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता है तो कहते हैं, ओ माय गॉड ही वर्कड सो हार्ड, रात रात भर ऑफिस रहता था यार। आप देखिए, तो हम कैसे विमेन हिस्ट्रीज के साथ हम कैसे न्याय कर सकते हैं जब तक कि हम ये चीज़ें अकाउंट में नहीं लेते, और जब तक हम अपने बच्चों को औरतों का इतिहास नहीं बताएंगे, औरतों का साहित्य नहीं बताएंगे। बॉलीवुड से नहीं, बॉलीवुड आपको हिस्ट्री नहीं बताएगा, कोशिश आपको हमारी यही है हिस्ट्री कि बताए। साहित्य के इस मंच के ज़रिए हम लोगों को इससे नहीं रूबरू नहीं, करा ये सकें। बहुत अच्छी बात मंजरी ने कही। कड़वाहट के साथ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हीरा मंडी या कोई फिल्म एक उसका एक प्रामाणिक डिपिक्शन नहीं है। उसी तरह से जैसे एक दौर में रामानंद सागर की रामायण का अर्थ तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण नहीं होता था। रामानंद सागर की रामायण अगर वो है, वो एक अच्छा एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हीरा मंडी दरअसल वो संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी है जो उनके दिमाग में पलती है और जिसमें महल बना हुआ है। हीरा मंडी में कोई महल वहल नहीं है। आप बनारस चले जाइए, दाल मंडी विद्या में जी तो बहुत शायद दो देख के छोटे भी आई कमरों हैं। के घर हैं। नहीं, विद्या जी तो लाहौर जाके भी आई हाँ, हैं। मैं आप लाहौर जाके आई हैं। मैंने ये जो विमेन ऑन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो टॉकिंग अबाउट विमेन्स हिस्ट्रीज, हमारे प्रोजेक्ट का भी यही मकसद है कि विमेन इन म्यूज़िक, उनकी हिस्ट्रीज़ को हम लोगों के सामने लेके आएँ। और उसके ट्रैवल्स के तहत हम लोग एक्चुअली हीरा मंडी गए थे लाहौर में कई साल पहले, आई थिंक 2007 में गए थे। और मैं आपको आराम से ये बात कह देती हूँ कि उसका और जो हम देखते हैं OTT पे, कोई मतलब सामने नहीं। ज़मीन कमर्शियल हो गया आसमान ना का सर? कोई। जी,
पूरा कमर्शियल हो गया ना ये। वो ये लार्जर तो- देन लाइफ दिखाया जाता है, वैसा ये नहीं तो होता जैसे था। अभी मंजरी जी बता रही हैं, एंटरटेनमेंट का एक कमर्शियल पर्पस होता है, तो ये उस तरीके से इसको दिखा दिया गया है। अब उसमें एक्चुअल हिस्ट्री इज गेटिंग हिट, वो अलग बात है, वो तो है ही प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो है, ये बात तो है, लेकिन हीरा मंडी इन रियलिटी टुडे इज मतलब एकदम धूल मिट्टी, गरीबी और कुछ भी नहीं है वहाँ अगर पे। आपको हीरा मंडी या लाहौर या नारकली बाजार समझना है तो आपको बेहतर है कि एक डॉक्यूमेंट्री है रब्बा हुड़ की करिए, और एक है ख्याल गाथा, वो देख लीजिए। दैट इज़ मोर नियर टू द ओरिजिनल वन। मैंने 8 साल पहले एक किताब की थी, शहरनामा फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद के अगल बगल जब उस समय नवाबी शासन था तो मामपुर, दहेमा, तकमीनगंज, रसूलपुर, ऐसे कुछ गांव थे जहाँ पे बाइयाँ रहती थी और जिनके अब बच्चे बचे या कुछ 2-4 बाइयाँ जिंदा थी। तो मैंने जाके सबको रिकॉर्ड किया, करीब 40-50 औरतों को जो बची थी, मैं पूरा सब लिखा है उसमें। तो मैंने पूछा आपको क्या मिलता था, तो साहब हमको जो पैसे का होता था 1000, 1500, 500 रुपए मिलते थे। जो सट्टा बनता था, एग्रीमेंट होता था, 2 साड़ियाँ मिलती थी। 2 साड़ियाँ वो उस समय जॉर्जेट की साड़ी या वो जो उसको कहते हैं, जो आज बहुत साधारण साड़ी मानी जाती है, जो लोग पहनते नहीं हैं, उस तरह की साड़ियाँ मिलती थी। और 10 दिन का राशन मिलता था। ये कुल पारिश्रमिक होता था। अगर किसी बड़े नवाब या राजा के घर में लड़का हुआ है, ब्याह है, जनेऊ है, मुंडन है, बहुत मार्के का परफॉर्मेंस कर दिया तो कोई एक बनारसी साड़ी मिल जाती थी। हर स्त्री ने बताया मुझे कि हमारे पास 2 या 3 बनारसी साड़ियाँ होती थी जिन्हें हम बचा के रखते थे कि हमें बड़े परफॉर्मेंस में करना है। और ये जो लखनऊ घराने का कथक है, उसका जो पेशवाज है, जो पहना के डांस कराया जाता है तवाइफों का, उसका क्रेडिट लच्छू महाराज का है, शंभू महाराज का है, जो गलती से फिल्म के डांस डायरेक्टर बन गए। इसलिए वो कथक की ड्रेस बना के नचवाते हैं। वो पहनावा नहीं था, वो पेशवाज अलग था, उसके ड्रेस अलग थे, उसकी साड़ियाँ अलग पहनी जाती थी। मुगले आजम में अनारकली नाच रही हैं, प्यार किया तो डरना क्या, लखनऊ की कथक परंपरा की पोशाक है। और कथक शुरू ही नहीं हुआ था अकबर के दरबार में, वो तो वाजिद अली शाह के दरबार का मामला है, तो कहाँ से हो जाएगा साहब। लेकिन चूंकि लच्छू महाराज इन्वॉल्व हैं, चूंकि बिंदादीन जी की परंपरा का कथक हो रहा है, चूंकि हीरालाल जी की परंपरा का जयपुर से हो रहा है, तो वो पहनाया जा रहा है, वो डांस कराया जा रहा है। तो सिनेमा देखिए, एंटरटेन होइए, लेकिन रामानंद सागर को रामायण का लेखक न जानिए, संजय लीला भंसाली को हीरा मंडी का प्रणेता न समझिए।